या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को आश्विन मास नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में आपके परिवारजनों पर माता रानी की कृपा सदा ही बनी रहे। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आप सभी सुनेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 11। आप सभी से अनुरोध है कि पाठ को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ। प्रथम माता का ध्यान करके आइए हम लोग रसपान करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 11 और 12। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है और 3 नेत्रों से युक्त उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाया रहती है और हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभित पाते हैं। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11। माँ दुर्गा की शक्तियों स्वरूपों का वर्णन। विपदाओं से रक्षा के लिए देवी माँ की प्रार्थना करते हुए देवताओं द्वारा माँ दुर्गा की शक्तियों का वर्णन। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ऋषि कहते हैं देवी द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। जगत की माता, सृष्टि की रचना और रक्षा करने वाली माँ जगदम्बा। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। जगत माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की आदिरात्रि हो। जगत का आधार पृथ्वी रूप जल रूप तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैश्वी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी तुमने इस जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी को मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। विश्व की कारण और परम बुद्धि स्वरूपा देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत से जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करने वाली सर्वस्वरूपा देवी, जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो तब इस रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारा स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां क्या हो सकती हैं। सभी जीवों के हृदय में बुद्ध स्वरूपा नारायणी देवी, बुद्ध रूप में सब लोगों के हृदय में विराजमान होने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। सृष्टि की रचना, परिवर्तन और उपसंहार करने वाली देवी, कला काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिमाण अर्थात अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समस्त नारायणी तुम्हें नमस्कार है। उपसंहार अर्थात समापन समाप्ति, अतः किसी रचना या कृति का अंतिम निष्कर्ष मंगलमयी और शरणागत भक्तों पर दया करने वाली देवी नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाली शरणागत वत्सल, तीनों नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। सर्वगुणमयी, सृष्टि की रचना, पालन और संहार की शक्ति, तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भक्तों के दुख और पीड़ा को दूर करने वाली, शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न होने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। अब देवताओं द्वारा माँ जगदम्बा के स्वरूप का वर्णन। ब्राह्मणी रूप में हंसों के विमान पर बैठी हुई नारायणी
तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल और चंद्रमा धारण करने वाली, महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। महाशक्ति धारण करने वाली नारायणी देवी, मोरों से घिरी हुई रहने तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पाश नारिणी, तुम्हें नमस्कार है। वैष्णवी रूप में शंख चक्र गदा और धनुष धारण करने वाली, शंख चक्र गदा और धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। बाराही रूप में महाचक्र धारण करने वाली, हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए बाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नरसिंह रूप में दैत्यों का संहार करके जगत की रक्षा करने वाली, भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शक्ति स्वरूप, हाथ में महावज्र, माथे पर किरीट और सहस्त्र नेत्र वाली माँ, मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्र के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली, वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। किरीट अर्थात मुकुट के रूप में धारण किया जाने वाला अलंकार, मुकुट अद्रचंद्र के आकार का। हे देवी, शिवदूती रूप में राक्षसों के संहार के लिए भयंकर रूप धारण करने वाली, आपको मेरा नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंडमुंड राक्षसों का वध करने वाली, दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाल से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपी नारायणी, आपको मेरा नमस्कार है। महाविद्या लक्ष्मी, पुष्टि और श्रद्धा स्वरूपा लक्ष्मी लज्जा, महाविद्या श्रद्धा, पुष्टि स्वाधा, ध्रुवा तथा महारात्रि नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। पुष्टि अर्थात दृढ़ता, मजबूती और पोषण। अधीश्वरी रूप में महाकाली, पार्वती सरस्वती एवं ऐश्वर्य स्वरूपा मेधा सरस्वती, श्रेष्ठा ऐश्वर्य रूपा पार्वती, महाकाली नियता तथा ईशा की अधीश्वरी रूपाणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सभी विपदाओं से रक्षा के लिए देवी माँ से प्रार्थना, माँ दुर्गा सब प्रकार के भय से हमारी रक्षा करो। सर्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भय से हमारी रक्षा करो, आपको नमस्कार है। कात्यायनी देवी, भय से हमारी रक्षा करो। हे कात्यायनी, यह तीन लोचनों के विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख तथा इस प्रकार के भय से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। माँ भद्रकाली, आपका त्रिशूल हमें भय से बचाए। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। दैत्यों का तेज नष्ट करने वाली घंटा, पापों से हमारी रक्षा करो। देवी, तुम्हारा घंटा जो अपनी ध्वनि से समूचे जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करो जैसे माता अपने पुत्र के बुरे कर्मों से रक्षा करती हैं। चंडिका देवी, आपके हाथ का खड्ग हमारी रक्षा करे। चंडिका, तुम्हारे हाथों से सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त तथा चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगलमय करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। माँ जगदम्बा, सब प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करो। देवी, तुम प्रसन्न होने पर रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनवांछित सभी मनोकामना का नाश कर देती हो। देवी, माँ की शरण में जाने का फायदा जो लोग तुम्हारी शरणागत में आ चुके हैं, उन पर विपत्तियां तो नहीं आती हैं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों की शरण देने वाले हो जाते हैं।
माँ अंबिके, आपके विभिन्न रूपों ने दैत्यों से हमारी रक्षा की है। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूपों की और अनेक भागों से विभक्त करने वाले नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब और दूसरा कौन कर सकता है। वेदों में, शास्त्रों में, सभी विद्याओं में देवी माँ का ही वर्णन है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, शास्त्रों में तथा अधिवाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है। शत्रु, राक्षस और दानव से विश्व की रक्षा करने वाली देवी, जहाँ राक्षस, भयंकर विषैले सर्प और शत्रुगण, लुटेरों की सेना दावानल हो, वहां तथा समुद्र के बीच में जो भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्व रूपा, विश्वेश्वरी, विश्व का पालन करने वाली देवी, विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ को भी विदम वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक को झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। देवी माँ, शत्रुओं के भय से हमें बचाओ। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस असुर को इस समय वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। हे देवी माँ, आपने सब पाप को नष्ट करके संपूर्ण जगत को पाप नष्ट कर दिया है। पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करो। देवी माँ, विश्व की पीड़ा हरने वाली, विश्व की पीड़ा को दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हैं, हम सब पर प्रसन्न हो। त्रिलोकी निवासियों के पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी माँ ने भविष्य में होने वाले कुछ अवतारों के बारे में बताया। देवी माँ ने देवताओं से संसार के लिए उपकारक वर मांगने के लिए कहा। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुमने जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य ही दूंगी। देवता माँ भवानी से जगत की सभी बाधाओं को दूर करने की विनती करते हैं। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। 28वें युग में शुंभ और निशुंभ राक्षस को मारने वाली देवी बोली, देवताओं, वैष्णव मनवंतर से 28वें युग से शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। शुंभ और निशुंभ राक्षसों के वध के लिए देवी का अवतार करने वाली मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के घर में अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों को नाश करूंगी। वैप्रचित असुरों के संहार के लिए देवी का अवतार, फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचित नामक दानवों का वध करूंगी। भयंकर राक्षसों का संहार और उनका भक्षण करने हेतु उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। देवी माँ रक्तदांतिका के नाम से तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदांतिका कहेंगे। पृथ्वी पर जल और वर्षा के अभाव के समय आयो निज रूपा, फिर जब धरती पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर आयो निजा रूप में प्रकट आऊंगी। देवी का शताक्षी नाम और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। जल के अभाव के समय देवी द्वारा सबका भरण पोषण और प्राणों की रक्षा। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं शाक की सबसे प्राणों की रक्षा करूंगी। देवी का शाकुंभरी नाम, ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकुंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उस अवतार में मैं दुर्गम नामक राक्षस महादैत्य का वध करूंगी। दुर्गम नामक महादैत्य का वध करने के कारण देवी को दुर्गा देवी नाम से पुकारा जाने लगा। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा
फिर जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से समस्त होकर मेरी स्तुति करेंगे। हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का संहार करने के कारण देवी का भीमा देवी नाम, तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप से विख्यात होगा। जब अरुणा नामक दैत्य तीनों लोकों से भारी उपद्रव मचाएगा, अरुण नाम का दैत्य का वध तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए करूंगी। 6 पैरों वाले असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। देवी ब्राह्मरी का नाम, उस समय सब लोग ब्राह्मरी के नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, दुष्टों के संहार और संसार की रक्षा के लिए देवी का बार बार अवतार होगा। देवी स्तुति नामक दुर्गा सप्तशती का 11 अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए शेरावाली माता की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय माता दी।